करते हैं स्टार्ट। यहां पे हमारा नेट लॉस दिया है, तो हम अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियली कर लेते हैं। अगर तुमने बताओ फाइनेंशियल करा है कॉस्ट करा है? फाइनेंशियल। चलो, नेट लॉस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट जो मेरा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 208045। ठीक है बेटा, नेगेटिव है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है नेट लॉस, ये हम बाद में देखेंगे। वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकवर का मैंने मतलब बताया था। यहां पे x माइनस जीरो हो गया कॉस्ट अकाउंट में, और फाइनेंशियल अकाउंट में x माइनस 3120 ही है ना? ठीक है, अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस। हाँ है ना? यस सर। तो यहां मैं लिख दूंगा वर्क ओवरहेड, ये मेरा प्लस, ये मेरा माइनस। तो यहां मैं लिख दूंगा वर्क सर ओवरहेड 3120। बोलो बेटा। सर वो अंडर तो कॉस्ट पे है ना? हाँ तो बेटा कॉस्ट में मैंने जीरो ले लिया ना, इसमें मैंने ज्यादा ले लिया। अंडर का मतलब यहां नहीं कम हुआ और यहां ज्यादा खर्चा कर दिया। तो अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो इसका खर्चा कम करना पड़ेगा। और जब इसका खर्चा कम करना पड़ेगा, तो माइनस वाली चीज को कम करने के लिए क्या करते हैं? प्लस। यस सर ठीक है। अगला, एडमिन ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस। यहां पे मैंने ज्यादा रिकवर कर लिया, x माइनस 1700, और यहां पे है x माइनस 0। तो इसको इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस 1700 बेटा। यस सर। आगे देखते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 11200, और डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 12000। तो भाई यहां मैंने ले लिया 12000 माइनस का 12500, और यहां ले लिया मैंने माइनस का 11200। अब मुझे तो इनको इक्वल करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस 1300। आया ना? यस सर। आगे देखें। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉट इंक्लूडेड, ये नहीं भी लिखता तो भी मुझे पता है कि जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो कॉस्ट अकाउंट में नहीं लेते। तो यहां प्लस कर दिया, यहां पे प्लस नहीं करा, तो क्या कर देंगे? माइनस। हाँ है ना बेटा? यस सर। आगे देखते हैं। ऑब्सोलिसेंस लॉस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, खर्चा यहां पे ले लिया, यहां पे नहीं लिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। हाँ है ना? बताओ जल्दी से। चार्ज मतलब खर्चा, यहां पे मैंने माइनस 5700 ले लिया, यहां पे मैंने जीरो लिया, इसको इक्वल करना पड़ेगा, तो प्लस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? यस यस सर। यस सर। सर। आगे देखते हैं। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स, इनकम टैक्स कभी भी कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता, तो इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस 40। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कल जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा है, ये तो कल भी इसी तरीके की वैल्यूज थी हमारी। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इनकम हो गई, हमने कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिया, तो बैंक इंटरेस्ट कितना है? 750। सर 750। उसके बाद स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट, ये तो सेम ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, सारी वैल्यूज भी वही है, बस थोड़ी सी नई चीजें आ गई हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट। अब एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक तो हमारा माइनस होता है बेटा, हाँ है ना बेटा? हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो ये यहाँ पे माइनस है मेरा फाइनेंशियल अकाउंट में, माइनस 54,000, और कॉस्ट अकाउंट में ये आएगा हमारा 52,600। तो मुझे इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ 1400 प्लस 1400 ही करना पड़ेगा ना? 1400 प्लस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? यस सर। सर। सॉरी, प्लस करना पड़ेगा ना। फिर क्लोजिंग स्टॉक होती है हमारी इनकम, ये 52,000 है, इसमें 49,000 है।
इक्वल करना पड़ेगा तो प्लस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बेटा? यस सर। तो क्लोजिंग स्टॉक 3000। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट बट सर नॉट। 2400 आएगा एक क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा ये 600 है, ठीक है हाँ, 2400। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट। कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो हमने कॉस्ट अकाउंट में ले लिया बट फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं लिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे भी माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बताओ बेटा। यस सर। तो 6000 माइनस। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, कॉस्ट में नहीं आता, सिर्फ फाइनेंशियल में आता है, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न ऑफ मतलब खर्चा। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये आ गया हमारा 800। और लास्ट है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन फाइनेंशियल अकाउंट, खर्चा है 150 और मुझे खर्चा हटाना है, तो प्रोविजन 150 करके देखना प्लस माइनस आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। आराम से समझ लो, पहले नहीं समझ आ रहा है जो भी पॉइंट ना समझ आया वो मेरे से पूछ लेना। 3120 प्लस 5700। एक बार चेक कर लो मैंने कोई गलत आइटम कहीं गलत तो नहीं डाल दिया, हो सकता है मेरे से भी गलती हो गई हो। 3800 950। इन सब का टोटल यहां से यहां तक का टोटल आ रहा है मेरे पास 53870। इसका भी निकाल लेते हैं जरा। 1700 प्लस 1300 प्लस 8750 प्लस 475 प्लस 6000, ये आ रहा है मेरा 18225 प्लस 208045 माइनस 53870। बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, यही आंसर आ रहा है। माइनस में 172,400। तो ये हमारा हो जाएगा नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटेंट। आराम से देख लो, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। जिस बच्चे का आंसर नहीं आया जरा देखो बेटा कहां कहां गलतियां हुई है और पूछो फिर से। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir, preliminary expenses written off in financial accounts ये बता दो एक बार. बेटा As per cost account. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नॉर्मली जो हमारे प्रोमोटर वाले एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये बड़े बड़े एक्सपेंस तुमने पढ़ा होगा कि कभी भी एक साल में खत्म नहीं किए जाते, तो इनको एनुअली राइट ऑफ किया जाता है। ये हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है? जैसे हमारा डेप्रिसिएशन होता है ना, इसी तरीके से हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है जो P&L में आता है। ये प्योर फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है, इसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये खर्चा हमने फाइनेंशियल अकाउंट में लिया बट हमने कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिया, तो इसको खत्म करने के लिए जैसे कि मैं बोलूं यहां पे मैंने माइनस कर दिया, प्रिलिमिनरी कितना है 800, यहां मैंने 800 कर दिया, यहां मैंने 0 ले लिया, तो मुझे इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Add. ठीक है। Okay, sir. आराम से देखो और किसी को कोई डाउट आता है तो। सर मेरा प्रॉब्लम तो डेप्रिसिएशन में हुआ था, लेकिन ये जो क्लोजिंग और ओपनिंग का आप जैसे निकाले हैं, मेरा फिगर भी सेम आया है, लेकिन हम दूसरा तरीका से निकाले हैं। सर वो बताते हैं, बताइएगा। हम क्या किए सर पहले? जी सर। मतलब तूने वो लिखा निकाला होगा ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करके।
यस सर, पहले इसका ओपनिंग क्लोजिंग निकालिए तो -600 यानी खर्चा 600 है कॉस्ट का, और इसका 4400 खर्चा है, यानी इसमें 3800 ज्यादा खर्चा हुआ है, तो हम 3800 प्लस कर दिए। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे भी हमने कितना करा है, 1400 प्लस 2400 3800 ही तो आता है। यस सर, वही बोले फिगर सेम आया, लेकिन हाँ हम तो ऐसे उससे किए कोई थे फर्क वही। नहीं पड़ता, वो जैसे मर्जी वैसे करो, ठीक है। यस सर। किस किस का हुआ बेटा? यस सर, मेरा। ओके, एक ही बच्चे का हुआ अभी तक? मेरा भी हो गया। समझ बेटा, अगर अभी भी कोई मेरा भी डाउट हो गया सर। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि फिर मैं ये चैप्टर खत्म, मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म, अपनी बुक उठाना और इसकी प्रैक्टिस करना। मेरी तरफ से 2 चैप्टर खत्म हो गए हैं। अब अगर तुम लोगों को इन 2 चैप्टर में कोई डाउट हो तो सिर्फ डाउट, पढ़ाऊंगा नहीं, मैंने पहले ही बोला था, पढ़ाऊंगा मैं उसी टाइम जिस टाइम पढ़ाऊंगा। आज भी अगर किसी को पूछना है पूछ सकते हो, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं डाउट लूंगा बेटा। तो अब हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक कॉस्ट शीट, जिसमें तुम्हें मैंने बोला था थ्योरी पढ़ लेना, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने पढ़ लिया वो बहुत अच्छी बात है। सेकंड है हमारा रिकंसिलेशन। इन दोनों चैप्टर में से मिला के तुम्हारा कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इन दोनों चैप्टर का। अब अगली क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं कल, मतलब कल से, एक मिनट, कल नहीं, 2 क्लास में कोई ऐसे चैप्टर करेंगे जो 2 क्लास में खत्म हो जाए, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ऐसे चैप्टर लूंगा जिसको मैं बी और प्लस सी दोनों को करा सकूं। बेटा बी सेक्शन वालों, तुम्हारा मैम ने क्या स्टार्ट कराया है? सेक्शन बी। सर यूनिट 2 स्टार्ट करा दिया मटेरियल वाला। अच्छा हाँ, मैम ने बोला था मटेरियल कराएंगी, वो यूनिट 2 कराएंगे और यूनिट 4 कराएंगे, है ना? एक मिनट दो मुझे, Yes, sir. जरा उन्होंने क्या क्या बोला था मेरे को, एक मिनट। यूनिट 2 एंड यूनिट 4 उन्होंने बोला है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम करेंगे, ए वालों के लिए बता रहा हूं, बी वालों का तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हालांकि वही चैप्टर है जो तुम्हारी मैम ने यूनिट ली है, बट मुझे वो चैप्टर पढ़ाना है तुम्हें, क्योंकि मैंने तुम्हें कॉस्ट शीट पढ़ाई है, तो मैं चाहता हूं मैं ही तुम्हें वो चैप्टर पढ़ाऊं। मैम भी पढ़ाएंगी, मैम से भी पढ़ लेना। तो हम पढ़ेंगे मंडे वाली क्लास में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में एक चैप्टर खत्म करेंगे जिसका नाम है सिंगल आउटपुट। और सिंगल आउटपुट के लिए मुझे कॉस्ट शीट आनी चाहिए, तो मैं अभी से बता रहा हूं, अभी से मंडे से पहले कॉस्ट शीट रिवाइज करके आना। अगर कॉस्ट शीट नहीं पढ़ के आए तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत बढ़िया चैप्टर है, तो ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और इसमें से 100% 11 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100%। तो मंडे वाले चैप्टर के लिए तुम्हें कॉस्ट शीट पढ़ के आना है, चाहे वो बी वाले बच्चे हो चाहे सी वाले हो। कल हम करेंगे बेटा ओवरहेड, यूनिट 3 है ओवरहेड, तो कल हम ओवरहेड पढ़ेंगे। कल की क्लास में और परसों की क्लास में हम ओवरहेड खत्म कर लेंगे, ठीक है बेटा? अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया, लीव कर सकते हो। मैंने तुम्हें 2-3 तरह के क्वेश्चन कराए हैं, बस इतने ही करने हैं। तुम्हें इससे ज्यादा पेपर में कुछ नहीं आएगा, बट तुम्हें फॉर्मेट आना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। कॉन्सेप्ट वही फॉलो करो जो मैंने बताया था। सिंपल नहीं समझ आ रहा, वर्किंग नोट बना लो, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, और इस वर्किंग नोट से कर लो। और बिना वर्किंग नोट के कर सकते हो, जो बच्चे एक्सपर्ट है वो बिना वर्किंग नोट के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटते। तो अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है बेटा। कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं डाली ना मैंने, कल की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं रात तक। किसी को कुछ नहीं पूछना बेटा तो लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
पूछना तो बच्चों को होता ही नहीं दीदी।